Welcome to Roshan Fairy Tale. अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहती हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। ये एक ऐसी शहजादी की कहानी है जो महल में रहकर भी भूखे बच्चों के साथ इफ्तार करती थी। बहुत ज़माना पहले एक सरसब्ज और शादाब सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान का बादशाह सुल्तान हारिस एक इंसाफ पसंद और खुदा तर्स इंसान था, मगर इस सल्तनत की असल पहचान इसकी बेटी थी, शहजादी आमना। शहजादी आमना हुस्न जमाल में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसके इखलाक, आजिज़ी और अल्लाह से मोहब्बत में छुपी थी। उसका दिल सादा था। महल में रहने के बावजूद वो खुद को आम लोगों से अलग नहीं समझती थी। एक साल जब शाबान का महीना ख़त्म होने को आया तो महल में एक ख़ास सी खामोश खुशी छा गई। चांद देखने का ऐलान हुआ और फिर वो मुबारक अल्फाज गूंजे, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। शहजादी आमना ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस रमज़ान को मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। हालांकि महल में शहजादी के लिए ख़ास इजाज़त थी कि वो चाहे तो रोज़ा ना रखे, क्योंकि उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मगर आमना ने ऐलान कर दिया, मैं इस रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगी, चाहे हालात कैसे भी हों। पहले रोज़े की सहरी महल में बड़ी शान से तैयार की गई, तरह तरह के खाने, दूध, फल और मिठाइयाँ। मगर शहजादी ने सिर्फ सादा रोटी और दूध लिया। दासी ने हैरत से पूछा, शहजादी, इतने खाने हैं, आप थोड़ा सा और ले लें। शहजादी मुस्कुराई, रमज़ान पेट भरने का नहीं, दिल भरने का महीना है। दिन भर वो कुरान की तिलावत करती रही, नमाज में वक्त गुजारती रही और महल में आने वाले गरीबों के लिए खाने की निगरानी खुद करती रही। रमज़ान के 10वें दिन सल्तनत में शदीद गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। इसी दिन ऐलान हुआ कि शहजादी को आवाम के दरमियान जाकर यतीम बच्चों के लिए नए मदरसे की बुनियाद रखनी है। दरबारियों ने कहा, शहजादी, आप रोज़े से हैं, आराम करें, ये काम किसी और दिन हो जाए। मगर आमना ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर रोज़ा मुझे कमज़ोर बना दे तो फिर मैंने रोज़ा रखा ही क्यों। वो दोपहर की तपती धूप में महल से निकली। प्यास से उसके होंठ सुखर रहे थे, मगर ज़बान पर शिकवे नहीं थे। जब एक बच्चा उसके करीब आया और पानी की तरफ देखा तो शहजादी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। एक दिन एक गरीब औरत महल के दरवाजे पर आई। उसके बच्चे भूखे थे। मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। शहजादी आमना ने ये मंजर देखा तो फौरन दरवाजे पर आई। औरत रोते हुए बोली, शहजादी, मैंने सुना है आप रोज़े रखती हैं, अल्लाह के लिए मेरे बच्चों की मदद कर दें। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि औरत को खाना, कपड़े और सिक्का दिया जाए। फिर उसने खुद औरत के साथ बैठकर इफ्तार किया, सादा खजूर और पानी से। वो बोली, आज मुझे मेरे रोज़े की असल मिठास मिल गई है। रमज़ान की आखिरी अशरे में शहजादी बीमार पड़ गई। बुखार तेज़ था। शाही तबीब ने मशवरा दिया, शहजादी, आपका रोज़ा छोड़ना जायज़ है। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अगर अल्लाह मुझे इजाज़त दे रहा है तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं ये रोज़ा अल्लाह के नाम पर रखूँगी। उस दिन उसने कमज़ोर आवाज़ में कुरान पढ़ा। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुका हुआ था। 27वीं रात महल में चरागानी थी। हर तरफ दुआएं, आंसू और सजदे थे। शहजादी आमना एक गोशे में बैठी थी। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे लोगों के लिए आसानी का सबब बना दे। अगली सुबह ऐलान हुआ कि शहजादी ने अपनी ज़ाती दौलत से यतीमों के लिए एक मुस्तकिल दस्तरख्वान कायम कर दिया है, जो साल भर जारी रहेगा। आखिरकार ईद का चांद नज़र आ गया। महल खुशियों से जगमगा उठा। शहजादी ने सफ़ेद सदा लिबास पहना। उसके चेहरे पर सुकून था, गुरूर नहीं। ईद की नमाज के बाद उसने आवाम से खिताब किया, मैंने इस रमज़ान में ये सीखा कि रोज़ा भूख का नहीं बल्कि दिल की तरबियत का नाम है। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में शहजादी के लिए बेपनाह मोहब्बत। शहजादी आमना ने साबित कर दिया कि असल बादशाही तख्त की नहीं, तक़वा की होती है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि दूसरों का दर्द समझने का ज़रिया है। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों में बुलंद कर देता है। और यूं नूरिस्तान की ये नेक दिल शहजादी तारीख़ में रमज़ान वाली शहजादी के नाम से हमेशा याद रखी गई।